नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने राम मंदिर की तामीर के लिए कानून साजी करने RSS के सरबराह मोहन भागवत के मुतालबे पर सख्त तनकीद की और कहा कि भागवत का मुतालबा तहकीर अदालत की तारीफ में आता है, क्योंकि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का केस अदालत में जेर दौरान है। अपने एक बयान में अमजदुल्ला खान ने कहा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात के पस मंजर में मोहन भागवत माहौल को फिरका वाराना रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। RSS की दशहरा तकरीब में मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी की शिरकत पर भी उन्होंने शदीद एतराज किया। कि आज जो है कि RSS के चीफ मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट में विजयदशमी के मौके पर उन्होंने कई मुद्दों पर बात करते हुए एक अहम मुद्दा जो है बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिस्प्यूट पर भी बात किया और बीजेपी गवर्नमेंट से अपील ये किया है कि ऑर्डिनेंस लाते हुए राम मंदिर की तामीर कर देनी चाहिए। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि बाबरी मस्जिद का जो मसला है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे दौरान है। तो कोई मसला अगर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे दौरान है तो उसके ऊपर कुछ बयान देना और उसके ऊपर मुतालबा करना ये खुद एक वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन है। मैं चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को इसका सख्त नोट लेते हुए RSS चीफ के ख़िलाफ़ में मुकदमा दायर करते हुए उनको गिरफ़्तार करना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि जैसे ही इलेक्शन करीब आया है तो आज जो है कि हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की 80% आवाम जो है बीजेपी हुकूमत ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी से नाराज़ है, क्योंकि जिन वादे करके आए थे इक़्तिदार में 2014 से पहले कई वादे किए गए थे। ख़ास तौर पे एक वादा ये भी था कि हम राम मंदिर की तामीर करेंगे बोल के हिंदुओं से वादा किया गया था, जिसकी वजह से भारी अक्सरियत से नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन 5 साल के अरसे में कुछ काम नहीं किए, क्योंकि राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनवाने की जो बात है उसमें टोटली ये लोग फेल हो गए। तो आज हिंदू सबसे ज़्यादा नाराज़ है। उसके बाद में जो करप्शन का लामुतना ही सिलसिला जारी रहा, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है कि करोड़ों का गबन करके उनको ग्रीन चैनल दिया गया, विजय माल्या को भगाया गया, ललित मोदी को भगाया गया। विजय माल्या ललित मोदी से सहारा चीफ का करप्शन से लेके आज राफेल डील तक भी अगर आप देखेंगे तो करप्शन रहा पूरे 4-5 साल के अरसे में नरेंद्र मोदी के। तो इसको छुपाने के लिए जहाँ पर दूसरी चीज़ यह है कि करप्शन का एक सिलसिला लामुतना ही सिलसिला जारी रहा। दूसरी तरफ जो है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ काउ विजिलेंटिज्म के नाम पे, यानी गौ रक्षक के नाम पे मुसलमानों को चुन कर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर मुसलमानों को मारा गया। टोटल जो है कि 73 लोगों को मारा गया, जिसमें से 95% मुस्लिम्स है काउ विजिलेंट्स में। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अखलाक जो दादरी का वाक़या 2015 में हुआ, वहाँ से लेके हाल ही में जितने वाक़यात पेश आए, तो मैं एक बात मोहन भागवत जी को याद दिलाना चाहूँगा कि खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई 2017 को अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम में एक बयान दिया था कि यकीनन गाय हमारी माता है, लेकिन किसी को मारने का हक़ नहीं है गाय के नाम पर किसी दूसरे फ़िरक़े को। 2017 में 16 जुलाई 2017 को बयान देने के बाद से लेकर आज की तारीख तक भी कई वाक़यात पेश आ रही। तो नरेंद्र मोदी क्या इस बात पे वाकई क्या नरेंद्र मोदी की हिंदुस्तान की पुलिस नहीं सुन रही है? सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया कि नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करे। तो इतने कत्ल हुए, करप्शन हो रहा है, जहाँ पर बीजेपी जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार है, उससे ज़्यादा RSS के मोहन भागवत भी इन तमाम करप्शन के लिए, इन तमाम कत्लों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि RSS ही मेहनत करके बीजेपी को इख्तियार पर लाई। अगर बीजेपी कोई गलत काम कर रही है, बीजेपी करप्शन कर रही है, तो RSS के चीफ भी इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। बीजेपी के सेंट्रल मिनिस्टर्स RSS के आज मोहन भागवत के साथ स्टेज पे थे बैठे हुए, तो वो खुद
जो सेंट्रल मिनिस्टर को वहाँ पर बिठाए कुछ दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया था कि यकीनन हम इख्तिदार पे आने के लिए आवाम से झूठे वादे किए बोलकर। और एक दूसरी चीज़ है कि बड़े हैरत की बात है कि आज आरएसएस एक नए मुद्दे से फिर से बीजेपी को इख्तिदार पे लाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी जितनी जिम्मेदार है मिस हैंडलिंग के लिए, पेट्रोल का रेट देखिए आप 50 रुपये से 100 रुपये हो गया, गैस सिलेंडर का रेट देखिए 400 रुपये से आज 1000 रुपये सिलेंडर हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बीजेपी को इख्तिदार पे लाने वाले आरएसएस, मोहन भागवत और आरएसएस के कार्यकर्ता। आज आप जिम्मेदारी कबूल करिए कि मेरे से गलती हो गई थी कि मैं बीजेपी को इख्तिदार पे लाया, बीजेपी इख्तिदार पे आने के बाद में इतना करप्शन हुआ। वो नहीं कर रहे हैं वो। बरखिलाफ इसके के फिर से बीजेपी को 5 साल देने के लिए आरएसएस कमर बस्ता है। और बड़े अफसोस की बात है कि आज स्टेज पे कैलाश सत्याग्रह जो एक नोबल लॉरेट है, नोबल पीस प्राइज विनर है, उन्होंने जाके आरएसएस के स्टेज पे बैठे। क्या मकसद है बोलिए आप? कि कभी प्रणब मुखर्जी स्टेज पे चले जा रहे हैं तो कभी कैलाश सत्यावर्ती स्टेज पे चले जा रहे हैं कि चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गर्ल चाइल्ड को बचाने के मसले पे उनको नोबल पीस प्राइज मिला। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि नोबल पीस प्राइज लेने वाला भी आरएसएस की चड्डी पहना है। आज हमको यकीन हो गया जो वादे करके आए थे 15 लाख रुपए दिलाएंगे बोलकर, वो कहाँ पर है? यकीनन अच्छे दिन उनके आए, सिर्फ आरएसएस के कार्यकर्ताओं के अच्छे दिन आए। चड्डी से इनका पैंट पहनना शुरू कर दिए, पहले चड्डी पहनते थे, इनकी तरक्की हुई। तो मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को मोहन भागवत का स्टेटमेंट का नोट लेते हुए उनके ऊपर केस बुक करना चाहिए कि कोई मसला अगर जेरे दौरान है उसके ऊपर स्टेटमेंट देना, ऑर्डिनेंस लाना, ऑर्डिनेंस का मुतालबा करना। खुद एक आरएसएस के मोहन भागवत की आरएसएस की हार है ये कि इनको यकीन हो गया है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद का मसला हम हारने वाले हैं बोल के उनको यकीन हो गया। इसीलिए वो ऐसे बयाना दे रहे हैं और डराने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान की अदलिया पे कामिल एतमाद है। बाबरी मस्जिद थी, है, रहेंगी इंशाल्लाह। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।